अभी आगे बढ़ते हुए कुछ सेनेट इंतखाबात की बात करते हैं। तो सेनेट इंतखाबात में टिकटों की तकसीम पर पीटीआई सिंध और बलोचिस्तान की क़यादत में इख्तलाफात सामने आए हैं। सिंध में लियाकत जतोई का सैफुल्ला अबड़ो को सेनेट का टिकट 35 करोड़ में देने का इल्जाम सामने आया। सैफुल्ला अबड़ो ने लियाकत जतोई को कानूनी नोटिस भेज दिया। कहा सबूत के बगैर इल्जामात लगाने पर लियाकत जतोई माफी मांगे और 2 अरब रुपए हर्जाना अदा करे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि लियाकत जतोई अपने दावे का सबूत ना दे सके तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पीटीआई रहनुमा लियाकत जतोई की सैफुल्ला अबड़ो पर इल्जामात की अंदरूनी कहानी जियो न्यूज़ ने मालूम कर ली है। ज़राए का बताना है कि अंदरून सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी रहनुमाओं को क़यादत की जानिब से नज़रअंदाज करने पर लियाकत जतोई के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा रियाज नारेजो हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, ये बताइएगा, लियाकत जतोई की जानिब से वज़ीर आज़म को भेजे गए खत में क्या कुछ शामिल था? जी, ये तंजोड़ा बाक्स जो सिगरेट के इंतखाब को लेकर यहाँ पर इख्तलाफात का शिकार बन चुका है, ये लियाकत जतोई ने खोल दिया है। गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और हमें बताया भी गया है कि लियाकत जतोई ने जिस खत का जिक्र किया है, जो पीएम को लिखा गया है, उसमें इस बात की निशानदेही की गई है कि सिंध के अंदर जो तकसीम सेनेट के टिकटों की तकसीम की गई है, उसमें गैर मुस्तफ़ाना तकसीम की गई है और उसमें पैसे दिए गए हैं। जो बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की उनको भी उनमें शामिल किया गया है और ये भी बताया गया है उस खत के अंदर के पीटीआई में सैफुल्ला अबड़ो को जो टिकट दी गई है, वो सैफुल्ला अबड़ो का अभी 6 माह पहले ही पीटीआई में शामिल हुए हैं। जबकि उन्होंने ये भी इल्जाम उस इल्जाम को रिपीट किया उस खत में कि ये सीट भी 36 करोड़ में बेची गई है और ये तमाम के तमाम ताने बाने इस मामले के गवर्नर हाउस और कुछ पीटीआई कराची के रहनुमाओं के तरफ जाते हैं। लियाकत जतोई का कहना है कि जो कुर्बानियां, मेरी कुर्बानियों का जिक्र किया जाता है कि मेरी क्या कुर्बानियां हैं या अंदरून सिंध की क़यादत की क्या कुर्बानियां हैं, तो मैं उन दोस्तों को बताना चाहता हूं, उस खत में उसका जिक्र किया गया है कि 5 साल पहले पीटीआई में आने वाला जो शख्स था सिंध के अंदर हैवीवेट के तौर पे, वो हमारे जतोई खानदान की फैमिली थी और सबसे बड़े जो जलसे करवाए थे इमरान खान के उस जमाने में, वो भी हमने करवाए थे, जिसमें दादू भी था, सेवन भी था और टनो मोहम्मद खान हैदराबाद दीगर सिंध के जो मतलब शहर थे, वहां पे बड़े बड़े जलसे करवाए गए थे। ना सिर्फ ये बल्कि जो इंतखाबात हुए थे जो कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म पर लियाकत जतोई उनके भाइयों ने लड़े थे, उसमें भी वो उनका दावा है कि 3 लाख से ज्यादा वोट हमारे खानदान ने उठाए थे। ये सारी क्रेडिबिलिटी है जो मेरे खाते में जाती है, जो पीटीआई के खाते में जाती है मेरे वजह से। ना सिर्फ ये बल्कि पीटीआई सिंध की जो वोट बैंक है वो भी बहुत बड़ा, इसके ऊपर बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि 15 लाख से ज्यादा सिंध में वोट पड़ा था पीटीआई को। तो ये सब बातें वो कह रहे हैं कि ये सब बातें असल में जो खत में लिखा गया है उसमें इस बात की निशानी की गई पीएम को कि ना सिर्फ मैं इस मामले में रखता हूँ रिजर्वेशन, बल्कि पीटीआई सिंध की जो दीगर क़यादत है जिसमें जखरानी साहब है, जुल्फ़िकार शाह साहब है और दीगर जो दोस्त हैं जो कि मुख्तलिफ अजला से जिनका ताल्लुक है, लाड़काना से है, जकमाबाद से है और अपना टनो मोहम्मद खान से है, मुख्तलिफ के अजला से उनका ताल्लुक है, ये सब के सब इस मामले में रिजर्वेशन रखते हैं। उनके है कि ये किस तरीके से। रियाज, ये भी बताइएगा कि 26 फरवरी को तलब किए गए इजलास के लिए लियाकत जतोई की जानिब से अब तक किस किस से राब्ते हुए? देखिए जी, 26 फरवरी के हवाले से जो उन्होंने उनके साथ रास्ते में जो लोग हैं ना पीटीआई के, उनमें रहनुमा अला बख्श हुनर साहब हैं, राजा जखरानी साहब हैं, ममता अली शाह साहब हैं, अकबर भंगवार साहब हैं और उर्फानी साहब हैं। इसके साथ दीगर लोग भी हैं जो कि 26 फरवरी को इस बात जमा होंगे। इससे पहले वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान को जो खत लिखा गया है उनका जवाब क्या आता है। अगर वो खत का जवाब मुसब्बत आता है तो ये इनका कहना है कि हम भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहते, हम पार्टी में रहना चाहते हैं और जो पार्टी में रहते हुए जो काली भेड़ी हैं हम उनके खिलाफ भी निशानदेही करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं किस तरीके से। शुक्रिया रियाज तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पीडीएम हकीकत है, ज़िमनी इलेक्शन में बेहतरीन नताइज दिए, पीडीएम की कामयाबी अवाम और जमहूरियत की कामयाबी है, आइन में तब्दीली लाई जाए। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमद शहबाज से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सेनेट के लिए मुत्तफ़िका उम्मीदवार बनाने पर वो नून लीग समेत पीडीएम के मशकूर हैं। शहबाज शरीफ ने हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए काम किया। आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मियां शहबाज शरीफ साहब और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ दोनों से मेरी आज मुलाकात हुई है इंशाअल्लाह। और
हमने हमेशा पार्लियामेंट को रिस्पेक्ट दी है और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए हमेशा काम किया है। जो एक तासर है कि इस वक्त कि जी यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग होगी और यहाँ इस किस्म का पैसा चलेगा, हम उसको कंडेम करते हैं। हुकूमत जो है पहले मेरे पीछे लगे कि ये नाअहल हो जाएं और उसकी पूरी कोशिश की, मगर मुझे क्वालिफाई किया गया। फिर अब उनकी कोशिश है कि आइन को तब्दील कर दिया जाए। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि अपोजिशन एक तरफ धांधली का वावेला मचा रही है तो दूसरी जानिब शफाफ इंतखाबी निज़ाम की मुखालफत में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। एक बयान में उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन का दोगलापन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और के मुतरादिफ है। सियासी मुनाफिकत का दूसरा नाम PDM है। हक और सच की जिद्दोजहद में इमरान खान चट्टान की तरह खड़ा है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि आटा, चीनी, बिजली, गैस चोरों को शर्म नहीं आती। ब्रॉडशीट को कमीशन खाने के लिए इस्तेमाल किया गया। मजीद कहा, कल ब्रॉडशीट भाग गया, उसे शरीफ फैमिली को 45 लाख रुपए देने पड़ गए। नैब की GIT को कलअदम करार देना चाहिए। ये भी कहा कि परवेज रशीद की जगह कोई और नहीं ले सकता, वो नवाज शरीफ के मुखलिस साथी हैं। आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को, कमीशन खोरों को, वोट चोरों को कोई शर्म नहीं है। वहाँ भी रुसवा करते हैं। लंदन हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब का जो केस है, वहाँ क्या हुआ कि जो ब्रॉडशीट है और जो यहाँ इल्ज़ामात लगाए गए डेली मेल के अंदर, वो तमाम गलत साबित हुए। उनकी डेफमेशन इस्टेब्लिश हुई और यहाँ कल ब्रॉडशीट को 45 लाख रुपए देकर भागना पड़ा क्योंकि ये कमीशन खोर ब्रॉडशीट को एक दफ़ा फिर गलत तौर पर। कराची से खबर शामिल करेंगे जहां पर 70 साला सास पर तशद्दुद करने वाली बहू को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमा के शौहर ने अपनी मां पर तशद्दुद करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा अफशा के शौहर ने पुलिस को बताया कि उसकी 70 साला बूढ़ी वालिदा भी उसके साथ रहती हैं। वो जब भी घर वापस आता तो अपनी वालिदा के जिस्म पर चोट के निशान देखता था। पूछने पर बीवी बताती थी कि गिरने से चोट आई। घरेलू मुलाजमा ने एक दिन बताया कि उसकी बीवी ही मां पर तशद्दुद करती है और उसी ने छुपकर खातून पर तशद्दुद की वीडियो भी बना ली। गिरफ्तार मुलजिमा से अब तफ्तीश की जा रही है। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने सिफारिश की है कि ज़िमनी इंतखाबात के दौरान शफाफ इंतखाबात की राह में हायल सरकारी ऑफिसर्स को सख्त सजाएं दी जाएं और जुर्माने किए जाएं। हालिया ज़िमनी इंतखाबात पर रिपोर्ट में फाफिन ने कहा कि मजमूई तौर पर इंतखाबी निज़ाम में वाज़ेह बेहतरी नजर आई है। NA-75 में ज़िमनी इलेक्शन पर रिपोर्ट में लिखा है कि वोटों की गिनती के दौरान हुई बेज़ाब्तियों के बायस इलेक्शन कमीशन को नतीजा रोकना पड़ा। फाफिन की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि शफाफ इंतखाबात की राह में हायल सरकारी अफसरान को जुर्माने और सख्त सजाएं दी जाएं। कनाडा के शहरियों में मक्खन के नॉर्मल दर्जा हरारत पर भी सख्त रहने और मामूल के मुताबिक नरम ना होने पर तशवीश की लहर है। शहरी अपनी तशवीश का इजहार समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बड़ी तादाद में कर रहे हैं। कनाडा में बटरगेट का आगाज कुकबुक की लिखारी जूली वैन रोजेंडेल ने किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर आवाम से पूछा कि क्या उनका मक्खन भी नॉर्मल दर्जा हरारत पर सॉफ्ट नहीं हो रहा, जिस पर सैकड़ों अफराद ने मुस्बत जवाब देते हुए तशवीश का इजहार किया। और अब कुछ PSL की बात। तो पेशावर ज़ल्मी ने PSL 6 का सबसे बड़ा हदफ 194 रन 4 विकेट पर हासिल कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ इंजिमामुल हक और कामरान अकमल ने मैच बनाया। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ इमामुल हक, कामरान अकमल को लड़के मोड़ ने मैच बनाया। हैदर अली ने शानदार अंदाज में ज़ल्मी को फातेह बनाया। इवेंट में आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अली मीर ने फिरदौस आशिक अवान का रूप धारा। बुशरा अंसारी ने अपने मशहूर किरदारों की यादें ताज़ा की। सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर ने मैचों पर माहिराना राय दी। जश्न क्रिकेट हर रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है।
हमारी इतनी बड़ी लेजेंड आपको पता है, बुशरा आपा जी आपा हाँ जी, हम छोटे छोटे होते थे, मुझे याद है, इतनी हमारी उम्र में जितने आपने अवार्ड इकट्ठे अच्छा, कर लिए। लेकिन अगर आप वजन कर लेंगी ना तो जो भारी वही बड़ा है। नहीं बॉस आपा, आपको आपा बोलते हैं, आप उनको आपा बोल रही हैं। मैं तो इनकी इज्जत कर रही हूँ। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन बंदा अपना वजन भी इस वक्त तो वैसे मुझे कोई 25-30 साल कम लग रही है आपसे। एक खातून जो सिंगर भी है, एक्टर भी है, राइटर भी है।